we are going to discuss the concept of narration, reported speech. We can report the words of a speaker in two ways. One is direct speech and the another one is indirect speech. After this lesson, you will be able to identify the difference between direct speech and indirect speech. You will be able to change a direct speech into indirect speech and vice versa. Means you will be able to change an indirect speech into direct speech. Now, let us learn how do we change a direct speech into indirect speech and what is the difference between a direct speech and indirect speech. आइए हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होता है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से जानने का प्रयास करेंगे कि एक डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। She said to me, I am unwell. यहां पर आपने देखा ये जो कोमा है, इस कोमा से लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, इसे हम इस क्लॉज को हम रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज कहते हैं। ये इन्वर्टेड कोमाज हैं। इन इन्वर्टेड कोमाज के अंदर जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ऑफ द स्पीकर, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से एक कोमा से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को इन इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज कर दिया जाता है। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की विशेषताओं पर चर्चा करें तो सबसे पहला रिपोर्टेड स्पीच को इन इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है। इन्वर्टेड कोमाज रिपोर्टिंग वर्ब के क्लॉज को रिपोर्टेड स्पीच के क्लॉज से अलग करने के लिए हम एक कोमा का प्रयोग करते हैं। तीसरा, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर स्पीकर के एक्चुअल और एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखा जाता है। चौथा, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट इनिशियल लेटर होता है या इनिशियल वर्ड का इनिशियल लेटर होता है, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये कुछ फीचर्स थे जो डायरेक्ट स्पीच के बारे में हमें बताती हैं। अब आइए हम जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जैसे हमने इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड मी। देखिए यहां शैड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। यहां पर इस कोमा को हमने रिमूव कर दिया, उसके स्थान पर हमने एक कंजंक्शन दैट का यूज किया है और कुछ प्रोनाउंस और टेंस में चेंज करते हुए हमने एग्जैक्ट वर्ड्स को चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कोमाज को भी हमने रिमूव कर दिया। अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहला काम हम इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच के क्लॉज के बीच में जो कोमा है उसको हटाकर रिप्लेस करके हम एक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। वो कंजंक्शन दैट हो सकता है, इफ हो सकता है, WH वर्ड्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा, जो एक्चुअल वर्ड्स हैं जो इस रिपोर्टेड स्पीच में थे, इन एक्चुअल वर्ड्स में सर्टेन चेंजेस करते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच को विदाउट इन्वर्टेड कोमाज लिख देते हैं या बोल देते हैं। एक्चुअल वर्ड्स आर कोटेड विद अ फ्यू चेंजेस विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग। लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। चेंज किस में हो सकता है? टेंस में हो सकता है, प्रोनाउंस में हो सकते हैं, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस में चेंज हो सकता है। टेंस, प्रोनाउंस और एडवर्ब्स में चेंज करते हुए
डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं। अब हमें सीखना है कि हम टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे और एडवर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हमें सीखने होंगे। आइए हम उन रूल्स पर विस्तार से चर्चा करें। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें टेंस चेंज करना होता है, प्रोनाउंस या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स चेंज करने होते हैं, इसके अलावा एडवर्ब्स चेंज करने होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। आइए हम सीखते हैं कि हाउ कैन वी चेंज टेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रूल इज if reporting verb is either in present tense or in future tense। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के क्लोज में से, सेज या टेल्स हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। इट बिकम्स इजी टू चेंज, क्योंकि हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना ही नहीं है। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो, मीन्स उसमें सैड या सैड टू समवन हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इन रूल्स के अनुसार चेंज कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस सिंपल प्रेजेंट है तो हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट वर्ब हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार को रेस्पेक्टिवली पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। इट्स वेरी इजी टू चेंज। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस सिंपल पास्ट हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। मीन्स पास्ट के ऊपर के दोनों टेंसेस को पास्ट के नीचे वाले दोनों टेंसेस में रेस्पेक्टिवली हम चेंज कर देंगे। अब यदि हो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, नो चेंज। परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में शैल या विल हो तो हम उसको रेस्पेक्टिवली एंड डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट शुड या वुड में चेंज कर देंगे। कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से हम रिपोर्टेड स्पीच को के टेंसेस को चेंज कर देंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम इन टेंसेस को, इन टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये टेंस आपस में चेंज करना आ जाएगा। नेक्स्ट, दूसरी चीज जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय करते हैं वो करते हैं प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को चेंज। कैसे करते हैं? आपको अच्छे से पता है कि प्रोनाउंस के 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर ऑलवेज चेंज्ड according to the subject of reporting verb. Second person pronouns are always changed according to object of the reporting verb. And third person pronouns are not changed. 123 upon sun, 123 divided by sun. This is a mnemonics for you. First person subject of the reporting verb, second person object of the reporting verb, and third person pronouns are not changed. Let us take some examples. First person pronouns I,
mine, we, ours. And first person of possessive adjectives my or our are changed according to the subject of reporting verb. Second person pronouns you, yours, and your are changed according to the object of reporting verb. And third person pronouns he, him, his, she, hers, her, they, theirs, their, and them or her are changed, are not changed, are never changed. In this way, first person pronouns are changed according to the subject of reporting verb. Second person pronouns are changed according to the object of the reporting verb. And third person pronouns are not changed, while changing from direct to indirect. Now, the third thing that we change is adverbs. Adverbs of time and adverbs of place. The adverbs of time and place showing nearness in direct speech are always changed into the adverbs showing distance in indirect speech. इनको किस प्रकार से कौन कौन से एडवर्ब्स को हम कैसे चेंज करते हैं, एक टेबल मैंने यहां बनाई है. इस टेबल को आप नोट कर लीजिए और इसको अगर आप बार बार यूज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, you will be familiar with this change. This is changed into that, these is changed into those, here is changed into there, today is changed into that day, ago is changed into before, tonight is changed into that night, yesterday is changed into the previous day, and tomorrow is changed into the following day or the next day. And if we use last, last month, last week, last year, these are changed into the previous month, the previous week, the previous year respectively. And if next week, next month, next year, they are changed into the following week, following month, and following year respectively. Now, we are going to discuss the types of sentences in which we shall learn to change the direct speech into indirect speech one by one. Now, we shall learn how to change some sentences in which the reporting verb is in either present tense or future tense into indirect. Change of sentences from direct to indirect speech when the reporting verb is either in present tense or in future tense. उसको हम कैसे चेंज करेंगे? कैसे पता लगेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्लास प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है? इट इज वेरी सिंपल. अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, विल, शे और शैल शे मिले तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है. अब हमारे लिए एक चीज आसान ये हो गई कि हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो जनरली रिपोर्टेड स्पीच का टेंस और एडवर्ब्स चेंज नहीं किए जाते. क्या चेंज किया जाता है? केवल प्रोनाउंस या पजेसिव एडजेक्टिव्स. केवल प्रोनाउंस को चेंज करेंगे जिन्हें चेंज करना हमें अच्छे से आता है. वही फार्मूला, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, नो चेंज. टेंस और एडवर्ब्स हमें चेंज करनी नहीं है, केवल प्रोनाउन चेंज करने हैं. आइए हम कुछ एग्जाम्पल से ऐसे सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से
इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। हम करेंगे क्या क्या इसमें? रिमूव इन्वर्टेड कोमास एंड कोमा, इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। जब इस कोमा को हटाएंगे तो एक कंजंक्शन अपनी तरफ से यूज करेंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट है तो हम दैट कंजंक्शन का यूज कर देंगे। इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे। चेंज प्रोनाउंस ओनली, केवल प्रोनाउंस को चेंज करेंगे और इस प्रकार से वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन रूल्स को अपने माइंड में रखेंगे, तो यू विल बी एबल टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट अस टेक a few examples. He says, I am flying a kite. He says, I am flying a kite. सबसे पहले आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में says है, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। और ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करना है। He says, I am flying a kite. ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है आई। आपको टेंस चेंज नहीं करना। आई एम फ्लाइंग ए काइट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कौन सा टेंस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा? वही रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर प्लस V4, वही रहेगा एज इट इज। तो ही सेज के बाद हम ये कोमा हटा देंगे, अपनी तरफ से कंजंक्शन दैट लगाएंगे। आई चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही के अनुसार आई को चेंज कर देंगे, इट विल बिकम ही। अब ये जो एम था हेल्पिंग वर्ब, ये तो आई की वजह से आई के साथ लगा था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो हम यहां एम के स्थान पर इज लिख देंगे क्योंकि इज एग्रीज विद द सब्जेक्ट ही इज फ्लाइंग अ काइट। सिंपल। इन्वर्टेड कोमास हटा दिए हमने यहां पर और फुल स्टॉप हमने यहां लगा दिया। इस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, जिसके रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो। सेकंड एग्जांपल, मोहन विल से विल प्लस V1। इससे हमें पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में है। अगर ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। हम क्या करेंगे? इस कोमा को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे। मोहन विल से दैट। अब इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे। अब चूंकि यहां पर सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच का है वो है आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यूज ऑफ इज एम आर है तो इज एम आर का ही यूज रहेगा। आई को हम सब्जेक्ट मीन्स मोहन के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन है, इसको मोहन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे और मोहन बीइंग ए मेल हम उसके स्थान पर ही प्रोनाउन रख देंगे। ही, अब ही के साथ इस टेंस में हम इज का यूज करेंगे। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फुल स्टॉप, रिमूव इन्वर्टेड कोमास, और कोई चेंज हमें यहां नहीं करना है। क्या क्या चेंज हुआ? केवल प्रोनाउन और प्रोनाउन के साथ एग्री करती हुई वर्ब। टेंस वही है क्योंकि इज, एम और आर तीनों एक ही टेंस में तो यूज होते हैं। आइए हम एक और एग्जांपल लेकर देखें। फॉर एग्जांपल, ही सेज वी शुड प्रैक्टिस योगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में ही के बाद सेज है, मींस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यदि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज नहीं करना है। क्या करेंगे? केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे। ही सेज दैट, कोमा को रिमूव कर दिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देंगे। ये वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही इसके अनुसार चेंज करेंगे। अब इसके अनुसार यदि यहां सिंगुलर होता ये प्रोनाउन तो हम ही को ही लिख देते,
लेकिन चूंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है तो इसलिए थर्ड पर्सन का ही का प्लूरल लिखना पड़ेगा और ये बन जाएगा दे। ही सेज दैट दे शुड प्रैक्टिस योगा, और कोई चेंज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोनू विल से माई फादर इज नॉट एट होम। वेरी सिंपल, विल से हमें पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो क्लॉज है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। टेंस चेंज नहीं होगा, एडवर्ब्स चेंज नहीं होंगी, क्या चेंज होगा? केवल प्रोनाउंस। कर दीजिए, मोनू विल से, कोमा को रिमूव करेंगे, दैट लगा देंगे। मोनू विल से दैट माई फादर, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहां पर। माई को हम मोनू के अनुसार, मीन्स थर्ड पर्सन में माई को मोनू के अनुसार हिज में चेंज कर देंगे। हिज फादर इज नॉट एट होम, देयर इज नो अदर चेंज। इस प्रकार से हम उन सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में से बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। इस प्रकार से हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वाले रिपोर्टिंग वर्ब्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। आइए इसके कुछ 4-5 सेंटेंसेस मैं आपको दूं, उनको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। अभी तक हमने सीखा कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, विशेषकर उन सेंटेंसेस को जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। अब मैं आपको एक 5 सेंटेंसेस की एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं। आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए एंड चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टाइप 2। टाइप 2 में हम ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का मतलब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू है तो हम सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, लेकिन यदि अकेला सैड है तो हम उसको सैड में ही रखेंगे, सैड दैट लगा देंगे। इसके लिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम हमारा डायरेक्ट स्पीच में जो कोमा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच, उस कोमा को रिमूव कर देंगे, दैट को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमाज हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उन कोमाज को भी हम रिमूव कर देंगे। तीसरा, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है। इस टाइप में हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में एक स्टेटमेंट हो, तभी हम सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर स्टेटमेंट के स्थान पर कुछ और होगा तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो एक अलग टाइप होगा हमारा, कि उसको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करें। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम टेंस को भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। जो भी रूल्स हमने टेंस चेंज के सीखे हैं उस रूल्स के अनुसार पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम कौन से टेंस में हमें चेंज करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये टेंस है तो हम इसमें चेंज करेंगे। नेक्स्ट, चेंज प्रोनाउंस। हम प्रोनाउंस को अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे एज वी हैव लर्न्ड टू चेंज। और इसी प्रकार से हम एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस को भी चेंज कर देंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए हम इन डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम्पल इज, ही सैड आई लाइक चॉकलेट्स।
ये इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज है आई लाइक चॉकलेट्स, ये एक स्टेटमेंट है। ही सैड, देयर इज नो प्रोनाउन, नो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज, तो सैड को हम सैड में ही रखेंगे, कोमा को रिमूव कर देंगे, दैट लगा देंगे। He said that. Now change this pronoun. This is first person pronoun. It will change according to the reporting verb. Subject of reporting verb, he. It will change into he. Now identify the tense of this sentence. And its tense is I like chocolates. V1 यूज किया गया है, I के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यदि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसे हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज करते हैं। किस प्रकार से हम V2 का यूज यहां करेंगे, ही लाइक के स्थान पर हम लाइक्ड लगा देंगे, ही लाइक्ड चॉकलेट्स। इन दिस वे वी कैन चेंज this sentence from direct speech to indirect speech. Let us take one more example. He said to me. यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्लॉज है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। He said to me, तो said to को हम जैसा मैंने बताया था told में चेंज कर देंगे, she told me। कई बच्चे यहां पर एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इस टू को इसके साथ ही रख लेते हैं, ही टोल्ड टू मी। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि हमने सैड टू को टोल्ड में चेंज किया है। सैड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज मी, शी टोल्ड मी। अपनी तरफ से कोमा को रिमूव करके दैट कंजंक्शन लगाएंगे, शी टोल्ड मी दैट आई एम ए टीचर। यूज ऑफ इज एम आर इन प्रेजेंट फॉर्म। आई को हम सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब शी के अनुसार शी में चेंज कर देंगे, शी। इज एम आर चेंज्ड इनटू वॉज और वर। अब चूंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, शी वॉज ए टीचर। इन्वर्टेड कोमाज को रिमूव कर देंगे, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से she said to me I am a teacher, she told me that she was a teacher. Next example, they said to me we shall help you. अब सबसे पहले हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। यस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, said to लिखा हुआ है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा टेंस है, वी शैल हेल्प यू। यूज ऑफ शैल एंड विल है। आपको मैंने बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में शैल और विल का यूज हो, तो हम अकॉर्डिंगली शुड और वुड का यूज कर देंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ शैल एंड विल। नाउ said to is changed into told. They said to me, they told me. कोमा को हटाइए, that लगाइए। She said to me that, we फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दे के अनुसार चेंज होगा। यदि यहां यू होता तो मी के अनुसार चेंज होता, क्योंकि वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता। लेकिन यहां ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये इस रिपोर्टिंग वर्ब क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसके स्थान पर दे हो जाएगा। अब चूंकि यहां पर ये शैल है तो दे के साथ तो विल का यूज होता है। शैल वी की कारण था, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था इसलिए शैल लगा था। यहां पर दे, तो दे के साथ शैल को हम वुड में चेंज कर देंगे, दे वुड हेल्प यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन का एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस मी का एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस मी ही बनता है, इसलिए यहां पर
मी में ये रिप्लेस हो जाएगा। इस प्रकार से दे सैड टू मी वी शैल हेल्प यू, और दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। हम इन टेंस को इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगला एग्जांपल, माया सैड टू हिम आई एम रीडिंग ए नॉवल। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो सैड टू को और रिपोर्टेड स्पीच में आई एम रीडिंग ए नॉवल एक स्टेटमेंट है, इसलिए हम सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। सैड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड। कोमा को हटा करके दैट लगा देंगे। माया टोल्ड मी दैट, अब आई एम रीडिंग ए नॉवल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज एम आर के बाद V4 का यूज है यहां पर। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट माया के अनुसार चेंज हो जाएगा, और माया बीइंग द नेम ऑफ ए फीमेल, नेम ऑफ ए गर्ल, वी विल चेंज दिस आई इनटू शी, दैट शी। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन से टेंस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो चेंज कर देंगे शी वॉज रीडिंग ए नॉवल। माया टोल्ड हिम दैट शी वॉज रीडिंग ए नॉवेल। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क द बॉय सैड टू हिज मदर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा हुआ है। कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी लिखा जा सकता है, इसलिए हमें यहां कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब कहां है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्लॉज यहां बाद में लिखा हुआ है, इसको हम पहले ले आएंगे। द बॉय सैड टू हिज मदर, सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। द बॉय टोल्ड हिज मदर, सैड टू हिज मदर की जगह पर हम क्या कर देंगे? टोल्ड हिज मदर। द बॉय टोल्ड हिज मदर, कोमा को रिमूव करके हम दैट लगा देंगे, दैट। अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बॉय के अनुसार चेंज होगा। बॉय मेल है, इसलिए इसकी जगह पर ही हो जाएगा। आई हैव फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे, V3 के स्थान पर V3 ही लगेगी। हिज मदर दैट ही हैड फिनिश्ड। अब यहां पर माई होमवर्क है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है बॉय, तो बॉय के अनुसार हिज में चेंज हो जाएगा। हुज होमवर्क? हिज होमवर्क। द बॉय told his mother that he had finished his homework। इस प्रकार से हम यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, उस एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए। हमने 2 टाइप्स किए हैं अभी तक, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, या टाइप 2 जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में स्टेटमेंट दिया हुआ हो। इसके अलावा मैं आप सभी को एक और सजेशन देना चाहूँगा। जब भी आपके टीचर आपको टेक्स्ट पढ़ाते हैं, बुक पढ़ाते हैं, कोई लेसन, स्टोरी या कुछ भी पढ़ाते हैं, तो आप उसी लेसन में कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको दिए मिलेंगे। वहीं से आप अगर निकाल कर अलग से अपनी नोटबुक में उन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस को लिखेंगे तो निश्चित रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना और नरेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उस समय आप विद रेफरेंस टू योर टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। आप अपने टेक्स्ट के संदर्भ में वहीं से
चीज़ों को उसी के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक हमने टेंसेस, नरेशंस में, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ रूल्स सीखे। नरेशन क्या होता है ये सीखा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या अंतर है ये सीखा। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ये भी देखा। और टाइप 1 और टाइप 2 मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट हो तो हम कैसे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।